चलो वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 तीनों कंप्लीट किए हमने। 1 भी कंप्लीट किया था लेकिन उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आज इसके भी वीडियो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 2, 3 एंड 4 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें चैप्टर 4 के एमसीक्यू सबसे ज्यादा होते हैं नीट और जेडबलई में। तो फोकस करना, जो वीडियो बाकी है वो खास देखना, क्योंकि बढ़िया से टॉपिक जो है ना, आईआईटी लेवल के टॉपिक हमने कवर किया उसमें। तो अगर सही से पूरा वीडियो देखोगे, नोट्स बनाओगे, तो 100% मार्क्स आएंगे तुम्हारे, और जितने भी कॉन्सेप्ट है आसानी से क्लियर हो ही जाएंगे। चलो चैप्टर 1 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक वाइज ही पढ़ाई करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है अपने लिए मोल कॉन्सेप्ट, जहां से क्वेश्चन बनता है। ओके, क्वेश्चन बनता है मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, तो बहुत सिंपल तरीके से समझ लो कि 1 डजन है, तो हमें पता है कितनी क्वांटिटी है 1 डजन में, 12। तो ये थोड़ी लार्जर, बड़ी जो लार्जर थिंग्स है, मैक्रो सब्सटेंस, उसे कैलकुलेट करने के लिए, उसे मेजर करने के लिए हम बेसिक यूनिट यूज करते हैं। हमें यहाँ पर समझना क्या है वो समझ लो। कि मान लो एज एग्जाम्पल मैंने तुम्हें ना एक ग्लास के अंदर पानी दे दिया है, एज एग्जाम्पल मान लो आधा ग्लास भरकर दे दिया पानी मैंने तुम्हें। पढ़ना क्या है मोल कॉन्सेप्ट में वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। आधा ग्लास पानी दे दिया मैंने तुम्हें। अब मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि ये ग्लास के अंदर जो पानी है उसमें तुम्हें 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो तुम इसका मास निकाल कर लाओ, वेट निकाल सकते हैं मास। सेकंड नंबर, ये कितना वॉल्यूम है वो निकाल कर लाओ, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं आसानी से। और तीसरे नंबर पर इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स है ये, पानी के मतलब टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है H2O के। ये 3 चीजों को कैलकुलेट करना है तुम्हें, कर सकते हो। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। चलो मास तो तुम आसानी से कैलकुलेट कर लोगे वेट बैलेंस के ऊपर, वॉल्यूम भी फॉर्मूला अप्लाई करके आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे पानी में वो निकालना है। समझ रहे हो ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है, पानी के मॉलिक्यूल्स है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है, एक H2O मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कितने एटम्स है वो भी निकाल सकते हो, कितने मॉलिक्यूल्स है वो भी निकाल सकते हो। तो 1 मॉलिक्यूल H2O के अंदर 3 एटम है, जिसे हम एटोमिसिटी बोलते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एटोमिसिटी सबको पता है। तो चलो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट, और जिसमें ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर, कि कितने नंबर्स है पानी में। समझ रहे हो, आधा ग्लास पानी दे दिया, जाओ पानी के कितने मॉलिक्यूल्स है, क्या कैलकुलेट करोगे एक एक। तो कोई तो चाहिए ना मेथड ये कैलकुलेशन के लिए, तो क्या करोगे वो समझना है हमें यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, सिंपल सी चीज है, कितने सारे मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं। तो इसे अब एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कौन सा टर्म है, मोल कॉन्सेप्ट का टर्म है। जैसे हम बोलते हैं कि 1 डजन मतलब 12 होता है, तो उसका वजन भी कर सकते हो, है ना, वेट बैलेंस पर उसका वजन भी कर सकते हो। वैसे ही यहां पर यही चीज निकालनी है हमें। तो अब मोल कॉन्सेप्ट, तो यहां पर एक सिंपल सी चीज याद रखना, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, हमें एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करना है। 1 मोल मतलब कितना। तो यहां पर अगर हम एक चीज समझ लेते हैं कि 1 मोल कितना हो रहा है, तो हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया। फिर किसी का भी 1 मोल निकाल दो, तुम किसी का भी मोल निकाल दो, वो मास के टर्म्स में हो सकता है, वॉल्यूम के टर्म्स में हो सकता है, या नंबर के टर्म्स में हो सकता है। तो हमारे लिए क्या आसान होगा, कैलकुलेशन आसान होगा। तो 1 मोल किसके बराबर होता है, समझ रहे हो। और ये 1 मोल कॉन्सेप्ट जो है, तो 1 मोल क्या होता है, इट इज अ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एंटाइटीज। एंटाइटीज मतलब एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी अंदर,
तो किसके रिस्पेक्ट में हम उसे कैलकुलेट करते हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करने वाले हम इसे, पूरा कॉन्सेप्ट जो है, जो भी मास वॉल्यूम मास या जो भी हम कैलकुलेट करते हैं जनरली वो रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट तो नहीं होता, रिलेटिव होता है। तो किसी के रिलेशन के अंदर कैलकुलेट करेंगे इसकी कंपेयर में, तो किसकी कंपेयर में इसे कैलकुलेट करेंगे, सबको हम कार्बन 12 आइसोटॉप के कंपेयर में कैलकुलेट करते हैं, कार्बन 12। तो 1 मोल कितना होता है, तो 1 मोल कितना होगा, तो एक कार्बन, और वो भी कौन सा कार्बन, कार्बन 12 आइसोटॉप्स उसके अलग है, कार्बन 14 भी आइसोटॉप्स है, कार्बन 12, तो कौन सा आइसोटॉप्स ले रहे हैं हम, कार्बन 12 का। तो एक कार्बन का मास कितना होता है, एक कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है, तो उसे हम मास स्पेक्ट्रोमीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। और कितना होता है एक कार्बन का मास, 1 पॉइंट, समझना 1 कार्बन, और वो भी कौन से वाला, आइसोटॉप्स 12, उसका मास कितना होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23, समझना -23 है, -23 रहेगा, ओके। तो 1.99 10⁻⁻23 कार्बन का मास कितना है, इतना। तो अब 1 मोल का कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं हम, 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो कैसे करेंगे हम कि ये जो एक कार्बन में इतने एक कार्बन में का इतना मास है, या ऐसे लिखो, इतने मास में एक कार्बन हुआ ना। अब समझना कैसे लिख रहा हूं मैं, कि 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, मतलब कितने कार्बन एटम, 1 कार्बन 12 एटम। तो हमें कितने के लिए निकालना है, एक नंबर के लिए निकालना है ना हमें पर्टिकुलर, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, कि 1.99 10⁻⁻23 ग्राम इज इक्वल टू कितने कार्बन एटम होते हैं, 1 कार्बन एटम होता है, ओके। वर्ड समझना। तो अगर मैं 12 ग्राम, कितने, 12 ग्राम, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 ना, ये तो हमें पता ही है। तो 12 ग्राम कार्बन 12, समझना इतने ग्राम पर एक कार्बन है, तो 12 ग्राम पर कितने कार्बन नंबर होंगे, निकाल सकते हो। तो क्या होगा यहां पर 12/1.99 इंटू 10⁻⁻23 मिलेगा हमें। अगर हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो कौन सा नंबर मिलने वाला है हमें, 6.022 10⁻23, एक नंबर मिला ये। तो ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि यस, कि अगर मैं सिंपल सी चीज समझना, हम जब भी बोल रहे हैं कि एटॉमिक मास लेते हैं ना कार्बन का 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होंगे, एक एटम होगा, नो, उस वक्त कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। वर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन का मास कितना है 16 लेते हैं, तो 16 ग्राम मतलब क्या, 16 ग्राम 16 ग्राम मतलब क्या, तो 16 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो एक एटम की बात कर रहे हैं, 16 ग्राम हो सकता है एक एटम का मास, नो, तो उसमें कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, किसके बेसिस पर बना रहे हैं हम, कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बेसिस पर बना रहे हैं कि एक कार्बन 12 का मास कितना है 1.99 10⁻⁻23 ग्राम है एक कार्बन का मास। तो 12 ग्राम के बराबर कितना होगा, तो इतना होगा। तो कितने नंबर्स मिले हमें, इतने नंबर्स मिले ना, और यही नंबर को हम जनरली क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड दी एवोगैड्रो नंबर, जिसे Na से रिप्रेजेंट करने वाले। तो ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर किसके रिस्पेक्ट में निकाला हुआ है हमने, कार्बन 12 आइसोटॉप के रिस्पेक्ट में निकाला हुआ है। अब यहां पर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना, जब भी हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, हाँ, ये किसके बराबर हुआ एवोगैड्रो नंबर, तो इसी को क्या बोलते हैं हम 1 मोल। तो 1 मोल कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। 1 मोल किसके बराबर है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। अब अगर एज एग्जांपल मान लो मुझे 1 मोल O2 लेना है मुझे, तो कितना लेंगे 1 मोल O2 मतलब, तो O2 का मास कितना हुआ, एक ऑक्सीजन का 16 है, दो का कितना हुआ 32 होगा। तो 32 ग्राम पर मोल लिखेंगे हम, है ना, मतलब समझ रहे हो, 32 ग्राम पर मोल, इसका मतलब समझ लो बस,
तो फिर कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा कि एक O2 का मास कितना, एक O2 का मास कितना, तो वन मोल का मास कितना, वन मोल मतलब कितना, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, वन मोल मतलब कितना, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। तो अब मान लो वन मोल O2 का मास इतना है, वन मोल O2 का मास इतना है मतलब कितना, 32 ग्राम। तो इसे ऐसे लिख सकता हूं मैं कि 0.6.022 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स मतलब कितना, 32 ग्राम। इतने सारे एटम्स 32 ग्राम के बराबर है ना। तो 1O2 कितना होगा बोलो, एक O2 का मास कितना होगा, तो इज इक्वल टू 32 बाय एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहां से एक O2 का मास मिलेगा। समझ रहे हो ना, एक पर्टिकुलर O2 का मास तो कितना कम होगा वो तो सोचो, -23 तो वैसे भी ऊपर चले गए। तो जो 32 ग्राम पर मोल लिख रहा है वो 1 मोल के एवज में लिख रहे हैं, मतलब एवोगैड्रो नंबर जमा करें ना, हम इतने O2 मॉलिक्यूल्स को जमा करें, कितने, ये नंबर के 23 है, पीछे सोचो कितना नंबर हुआ, पूरी लाइफ काउंट करो तब भी काउंट नहीं कर पाओगे एक एक करके। तो इतने नंबर को जब जमा करेंगे फिर उसका मास करेंगे तो कितना मास होगा, 32 ग्राम। वो रिस्पेक्ट में हम इसे समझते हैं। तो ऐसे ही किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर एटम के लिए अगर कैलकुलेट करना हो तो मैं मान लो एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 मोल H2। चलो 1 मोल H2 मतलब कितना, 1 मोल H2 तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर लेते हैं, 1 मोल H2 उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, कितना मॉलिक्यूलर मास होगा, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो कितना हुआ, 2 हुआ, 2 ग्राम पर मोल ना। अब मुझे सिर्फ एक H2 का मास निकालना, तो एक H2 का मास कैसे निकालेंगे, एवोगैड्रो नंबर मतलब इतने नंबर पार्टिकल्स का मास कितना है, 2 ग्राम है, तो 1 H2 मॉलिक्यूल्स का मास कितना, 2 बाय एवोगैड्रो नंबर। तो किसी के लिए पर्टिकुलर अगर तुम्हें पूछ रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल या एक एटम का मास कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, उसके मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर एटम या एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास मिल जाएगा। क्लियर है, और इसी को जनरली AMU के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। चलो उसके बाद आगे, तो एक बेसिक सी चीज थी, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है वो याद रखना है। तो एवोगैड्रो नंबर कितना होगा, 6.022 10⁻23 फिक्स कर लेना दिमाग में एवोगैड्रो नंबर जब भी आ रहा है। और वो नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स या 1 मोल एंटाइटीज, 1 मोल मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूं, 1 मोल एटम बोल रहा हूं, तो 1 मोल के बराबर कितने एटम्स होंगे, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। चलो अब ये हमें जो मोल कॉन्सेप्ट है इसके जितने भी एग्जाम्पल है ना वो 3 टर्म्स में पढ़ने वाले हम, एक तो मास के टर्म्स में पढ़ेंगे, एक वॉल्यूम के टर्म्स में पढ़ना है, और एक क्वांटिटी के टर्म्स में पढ़ना है, मतलब नंबर के टर्म्स में पढ़ना है। जो एग्जाम्पल जितने भी कैलकुलेट करने हैं ना हमें मोल से रिलेटेड, ये 3 के बेसिस पर है। अब तीनों के बेसिक सिंपल से फॉर्मूला है और आसानी से फॉर्मूला बना सकते हैं। चलो मास के टर्म्स में अगर निकालना है तो मोल इज इक्वल टू क्या बनेगा, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जो एटम का हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो H2O है, जैसे H2 मॉलिक्यूल है तो H2O का मॉलिक्यूलर मास नीचे लिखेंगे। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि 10 ग्राम H2O है, कितना, 10 ग्राम, तो कितना मोल हुआ, तो निकाल सकते हैं। समझ रहे हो ना, एक H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 है, तो 18 ग्राम मतलब कितना, 1 मोल हुआ, 18 ग्राम मतलब कितना हुआ, 1 मोल हुआ। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि 36 ग्राम H2O है तो कितना मोल हुआ, 2 मोल हुआ। तो कोई भी अगर मान लो कोई भी चीज तुम्हें अगर मास में दी हुई है, ग्राम में या मिलीग्राम में किसी में भी, तो उसे तुम किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मोल में कन्वर्ट कर सकते हो, कंपलसरी आना चाहिए। तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास दिमाग में फिक्स करना। ऐसा नहीं है कि यही चैप्टर में एग्जाम्पल है, बहुत सारे चैप्टर में मोल से रिलेटेड एग्जाम्पल आते हैं, 12th में भी आएंगे। तो चलो क्लियर है, फर्स्ट मोल। तो कोई भी चीज अगर मास में दी हुई है
तो उसे अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फिक्स कर लेना दिमाग में। चलो अब दूसरा, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि 10 ml वाटर दिया मैंने तुम्हें, कितना पानी दिया है मैंने तुम्हें, 10 ml वाटर दिया हुआ है, तो उसका मोल कितना, तो भी निकाल सकते हैं। तो मोल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा यहां पर, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम, और किस में लेंगे, लीटर में। कौन से यूनिट में लेना है, लीटर में। और कितने से डिवाइड करेंगे, यहां पर मॉलिक्यूलर मास फिक्स है उसका, तो यहां पर कोई भी जो है वॉल्यूम के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में हम जनरली क्या लेंगे, गैसियस को वॉल्यूम के फॉर्म में हम कैलकुलेट करेंगे, लिक्विड एंड गैसियस को, और गैस तो वॉल्यूम में ही मेजर करेंगे, ओके, मास आएगा ही नहीं, वॉल्यूम में ही। डिवाइड बाय 22.4 लीटर एट एसटीपी, ये क्या है 22.4 लीटर, तो 1 मोल गैस कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये मतलब है, समझ रहे हो। H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 है। अब उसी तरह H2O, अगर 1 मोल H2O ले रहा हूं तो वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, पूरी 22.4 लीटर जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसे बोलते हैं वॉल्यूम। तो यहां पर पार्शियल प्रेशर और उससे रिलेटेड टर्म समझने होते हैं हमें, लेकिन डायरेक्टली अभी के लिए तुम इतना फॉर्मूला समझ लेना कि अगर मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया कि 10 ml गैस दिया है मैंने तुम्हें, 10 ml गैस, O2 गैस, तो कितना मोल होगा, तो क्या करेंगे यहां पर 10 ml है उसे लीटर में कन्वर्ट करके यहां पर लिखेंगे डिवाइड बाय 22.4 लीटर। हाँ एसटीपी होना चाहिए, एसटीपी पर यूज करते हैं तो मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, सबको मोल में कन्वर्ट करना कंपलसरी आना चाहिए। तीसरा नंबर है, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि 10 मॉलिक्यूल्स H2O के, तो कितने मोल हुए, कितने बोल रहा हूं मैं, सिर्फ ओनली, या मान लो एक बूंद है पानी की, तो उसमें कितने H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, 100 CO2 के मॉलिक्यूल्स है, कितने 100, तो कितना मोल हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना कि 3 डजन मतलब कितना होगा नंबर, 36 होगा। अगर मैं बोल देता हूं 3 डजन तो 36, तो वैसे ही भी बोल देता हूं मैं, अगर मान लो 3 मोल्स है तो कितने नंबर्स होंगे, तो यहां पर नंबर के टर्म्स में अगर मोल का कॉन्सेप्ट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। तो ये सारी चीजों से एक चीज क्लियर हो रही है कि 1 मोल किसके बराबर हो रहा है, समझना, 1 मोल मतलब उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा या एटॉमिक मास के बराबर होगा। जैसे कि पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 ग्राम है, तो वो 1 मोल है। मैं अगर बोल रहा हूं पानी का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम है तो वो किसके बराबर हुआ, 1 मोल। मैं तुम्हें बोल रहा हूं जाओ 2 मोल वाटर लेकर आओ, तो तुम कितना वाटर लेकर आओगे, 36 ग्राम वो पानी लेकर आओ, तो मतलब वो कितना है, 2 मोल है। तो ये टर्म्स केमिस्ट्री की लैब में यूज किए जाते हैं ज्यादातर, ये सारे जो टर्म्स है वो केमिस्ट्री प्रैक्टिकली यूज किए जाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट और वो सारे। तो चलो मॉलिक्यूलर मास के बराबर आ गए, कितना वॉल्यूम होगा अगर कोई गैस है, अगर मैं बोल रहा हूं 1 मोल CO2 गैस, तो तुम कितना लिखोगे सर, ये 22.4 लीटर के बराबर है ये तो। और 1 मोल में बोल रहा हूं कितना नंबर होगा, 1 मोल पानी है तुम्हारे पास, तो कितने H2O के मॉलिक्यूल से अंदर, नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो ये खास एक बेसिक सा फॉर्मूला जो सिंपल सा याद रखना है तुम। तो 1 मोल किसके बराबर है, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम के टर्म्स में ले रहे हैं तो 22.4 लीटर के बराबर है, और नंबर के टर्म्स में ले रहे हैं तो कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। तो ये सारी चीजें खास याद रखोगे, तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे फॉर्मूला बेस पर करेंगे या लॉजिक के बेस पर करेंगे, दोनों मैप पैटर्न है अपने पास, तुम्हें जो सही लगे वो। लॉजिक के बेस पर भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल सी चीजें कि मान लो अगर मैं बोल रहा हूं कि 9 ग्राम वाटर है तो कितना मोल हुआ, तो 1 मोल पर कितना होता है, 1 मोल पर कितना होता है, 18 ग्राम होता है, तो हाफ मोल पर कितना होगा, 9 ग्राम हो गया। सिंपल सी चीज है ना, 18 ग्राम पर 1 मोल होता है, तो 9 ग्राम पर कितना। अगर मान लो मैंने तुम्हें कितना गैस दिया है वो जिसका वॉल्यूम है 11.2 वॉल्यूम लीटर है, 11.2 लीटर है, तो हमें पता है कि 22.4 लीटर पर 1 मोल होता है, तो 11.2 पर कितना होगा, हाफ होगा। उसी तरह नंबर है, एवोगैड्रो नंबर है,
उसे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 टाइम्स कर दो, तो उसके हिसाब से मोल को कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो ये बेसिक सा टर्म है, 1 मोल, उसका मॉलिक्यूलर मास इतना नंबर, एवोगैड्रो नंबर ये। अब ये मान लो मैं इसे 5 कर रहा हूं, ये 5 कर रहा हूं, तो ये भी मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, एवोगैड्रो नंबर भी 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर मान लो मैं मॉलिक्यूलर मास को मैं हाफ कर देता हूं, मॉलिक्यूलर मास कितना है, कितना दिया मैंने तुम्हें, हाफ, तो ये भी हाफ, ये भी हाफ और ये भी हाफ। तो बेसिक सा समझ रहे हो ना, ये सबको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये फॉर्म में मोल कॉन्सेप्ट को हम कन्वर्ट करेंगे। चलो मोल कॉन्सेप्ट के जो इलिस्ट्रेशन गिवन है ना मॉड्यूल के अंदर, वो सॉल्व कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ओके, मोल कॉन्सेप्ट बेसिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए जो लास्ट वीडियो में हमने समझाए। 3 फॉर्मूला याद होने चाहिए मोल से रिलेटेड। कौन कौन से 3 फॉर्मूला, तो मोल कॉन्सेप्ट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, 3 टर्म्स में समझेंगे मोल कॉन्सेप्ट को। कौन कौन से 3 मोल टर्म्स में समझना है, एक तो मास के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, एंड नंबर। अगर मास के टर्म्स में मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला लिखना है तो क्या होगा, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट ग्राम में लेना है। अगर वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4 लीटर। और नंबर के टर्म्स में अगर लिखना है तो गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तो नंबर के टर्म्स में मिल जाएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट के 3 फॉर्मूला ये क्लियर होने चाहिए, उसके बाद इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। चलो सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 14 ले लेते हैं, ध्यान से रीड करो। इलस्ट्रेशन 14 मॉड्यूल के अंदर जो है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड मोल इन 56 ग्राम नाइट्रोजन। क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट क्या कैलकुलेट, वॉल्यूम एंड मोल कैलकुलेट करना है तुम्हें। किसके लिए, 56 ग्राम N2 एट STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सबसे ज्यादा फोकस इस पर करो, क्या गिवन है, 56 ग्राम नाइट्रोजन गिवन है। क्या फाइंड करना है तुम्हें, वॉल्यूम एंड मोल। किस में गिवन है, N2 ग्राम में गिवन है, मास में गिवन है। अब कोई भी चीज मान लो गिवन है किसी के टर्म्स में भी, मतलब मास के टर्म्स में, वॉल्यूम के या नंबर में, सबसे पहले उसे मोल में कन्वर्ट कर ही दो। मोल में कन्वर्ट कर देते। चलो मोल का फॉर्मूला यहां से लगा लो मास के रिलेटेड से, मतलब ये लगेगा फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना गिवन है, 56 ग्राम है। N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, 1 का 14 होता है, 2 के कितने होंगे 28, तो कितने मोल हुए, 2 मोल हो गए। तो मतलब कितने मोल गिवन है, यहां पर 2 मोल गिवन है। अब सिंपल सा बेसिक सा रूल्स लगा लो, 1 मोल मतलब कितना होता है, 22.4 लीटर है, तो 2 मोल कितना होगा। तो क्लियर है, मोल कैलकुलेट कर लिया हमने, तो हमें पता है 1 मोल कितना होता है। अब कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, हमें पता है कि इतना है। तो यहां पर कितने मोल के लिए कैलकुलेट करना है, इसे 2 कर दो, इसे 2 कर दो, तो 2 मोल के लिए कितना। अगर डायरेक्ट ऐसे करना है, फॉर्मूला पुट करोगे तब भी आ जाएगा, कैलकुलेशन तो वही है। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम मोल सामने 2 है, 22.4, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर, तो हो गया आंसर। तो वॉल्यूम इतना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं तुम्हें 56 ग्राम N2 दे रहा हूं, 56 ग्राम N2 दे रहा हूं, तो उसका वो कितने मोल के बराबर है, तो 2 मोल के बराबर है। और कितना वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। नंबर्स कितने होंगे, नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कि 1 मोल में कितना होता है। देखो ये वाला रूल्स अगर याद है तुम्हें, सिंपल सा, 1 मोल, मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम एंड एवोगैड्रो नंबर। कितने मोल है बोलो, यहां पर 2 मोल है ना, तो 2 मोल हो गया। मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, N2 के लिए जाना है, सब कुछ N2 के लिए लिख रहे हैं। एक N2 का कितना होता है, 28 होता है, कितना हो जाएगा 56 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर। वॉल्यूम 1 मोल के लिए कितना होता है
56। 1 मोल के लिए कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 होता है। कितना हो जाएगा ये? 2 मल्टीप्लाई 22.4 और एवोगैड्रो नंबर तो 2 मल्टीप्लाई Na। ये हो गया आंसर। देखो कैलकुलेशन कहीं पर करने की जरूरत है? ये पूछा है ना तुम्हें तो कि कितना कितना होगा, बस डायरेक्ट आंसर लिख लो तब भी चले। हाँ लेकिन ये बेसिक रूल्स पता होना चाहिए हमें। अगर तुम्हें मोल पता चल गया ना तो सब कुछ आसानी से कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले क्या स्टेप निकालोगे? सबके मोल कैलकुलेट करो। तो बहुत सिंपल है इल्यूस्ट्रेशन नंबर 14। बहुत तरीके हैं कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन एक ही मेथड से अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करो और ये दूसरी पैटर्न अप्लाई करो, क्योंकि आगे यूज करने वाले हैं हम स्टोकियोमेट्री के। जब हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे ना एग्जाम वाले तब ये काम लगने वाला है। तो दोनों चीजें लिख लो। चलो चलो सेकंड इल्यूस्ट्रेशन ले लेते हैं। बस चलो यहां पर इल्यूस्ट्रेशन नंबर 15 पर आ जाओ। चलो 15 नंबर इल्यूस्ट्रेशन क्या है और क्या कैलकुलेशन करना है? वॉल्यूम एंड मास ऑफ मास ऑफ 0.2 मोल ओजोन एट एसटीपी। क्या गिवन है उस पर फोकस करो। 0.2 मोल O3 गिवन है। क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें? वॉल्यूम एंड मास कैलकुलेट करना है ही फॉर्मूला हमारे पास। मोल गिवन है, मोल गिवन है। मास कैलकुलेट करना है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो चलो सबसे पहले हम मास ले लेते हैं। तो मोल इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या कैलकुलेट करोगे? वेट ना। मोल कितना है? 0.2। मॉलिक्यूलर मास O3 का कितना होता है? एक O का 16 होता है, तो 3 का कितना होगा? 48 ग्राम। तो यहां पर अप्लाई कर दो। चलो बहुत ही सिंपल है। तो W इज इक्वल टू मोल कितना है? 0.2 मल्टीप्लाई 48। तो ये हुआ उसका आंसर। ये हुआ इसका आंसर। समझना, एक ही स्टेप के अंदर आंसर आ रहा है। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें? वॉल्यूम। तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। तो वॉल्यूम इन लीटर कैलकुलेट करना है तुम्हें, तो कितना होगा? मोल 0.2 है मल्टीप्लाई 22.4। तो आंसर आ गया लीटर में ये। तो यही आंसर है। फिर तो कैलकुलेशन ही है। कैलकुलेटर अलाउड नहीं अपने क्लास में। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है। 0.2 मतलब कितना लिखोगे? तो 2/10। 2/10 के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे ना। यहाँ पर 2/10 कर दो, फिर ये देख लो कितना है, फिर मल्टीप्लीकेशन कर दो। सिंपल सी चीज है। तो आंसर कैसे कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो सिंप्लीफिकेशन बहुत सिंप्लीफिकेशन ही समझना। और एक बेसिक सा रूल याद रखना। यहाँ पर हमें पता है कि 1 मोल कितना होता है मास के अंदर, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर के बराबर। और नंबर कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अब देखो यहां पर कितना गिवन है। ओजोन के लिए लिख रहा हूं, बेसिक लिख रहा हूं मैं ओजोन के लिए। अगर 1 मोल ओजोन है तो कितना मॉलिक्यूलर मास होगा? 48। मास का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। और एवोगैड्रो नंबर के बराबर नंबर ना। कितने मोल्स गिवन है अब समझो, कितने मोल्स है? तो 0.2 मोल गिवन है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 पर इतना है तो ये 0.2 मल्टीप्लाई। समझना, ये हो गया ना आंसर। अगर कैलकुलेशन ना करना और ये पैटर्न से आंसर लिखना हो तुम्हें, तो चलो यहां पर कितना होगा? 0.2 मल्टीप्लाई 22.4 और एवोगैड्रो नंबर में क्या लिखो? 0.2 एवोगैड्रो नंबर। तो बिना कैलकुलेशन अगर करना है तो ये रहा आंसर। बिना फॉर्मूला अगर यूज करना है तो तुम्हें क्या लिखना है? ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन है। फिर जो मॉलिक्यूल से एटम्स गिवन है उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन लिख लो, उसका मॉलिक्यूलर मास। फिर जो कैलकुलेट करना है ना वो कैलकुलेट इस तरह कर लो। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। कितना सिंपल है अब यहां से सोच सकते हो। तो ये भी खास साथ में लिखना 15 नंबर का आंसर। चलो नेक्स्ट उसके बाद 16 नंबर इल्यूस्ट्रेशन। फाइंड आउट मोल्स एंड मास इन 1.2
12 लीटर O3 एट STP। और क्या कैलकुलेट करना है यहां पर? मोल्स एंड मास। तो ये गिवन है और कैलकुलेशन करना है हमें मोल्स एंड मास। मोल कैलकुलेट करो, मास कैलकुलेट। तो क्या गिवन है? ओजोन है 1.12 लीटर है, वॉल्यूम के टर्म्स में गिवन है। तो सबसे पहले मोल तो कैलकुलेट कर ही लेंगे हम। तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू बाई 22.4। तो क्या आएगा मोल? तो वॉल्यूम कितना गिवन है? 1.12 बाई 22.4। तो कितना आंसर आ रहा है मोल में? ये रहा उसका आंसर। समझ रहे हो ना आंसर? चलो उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें? उस मास कैलकुलेट करना है। मोल मिल गया तुम्हें, तो उसके हिसाब से तुम फाइंड कर लो। तो मोल होगा यहां पर 0.05। चलो अब मोल मिल गया, मास कैलकुलेट करो। तो मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर मास। तो वेट इज इक्वल टू, या मास लिख लो ऊपर, ओके। तो मोल कितने यहां पर? 0.05। मोलिकुलर मास कितना है ओजोन का? 48। तो यहां पर तुम्हें आंसर मिल जाएगा ग्राम में। तो ये रहा आंसर। तो बहुत सिंपल है, आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हो। सबसे फोकस कहां पर करोगे? मोल पर ही फोकस करना, अभी भी बोल रहा हूं। अगर मोल मिल गया तो आंसर सिंपल है फिर। तो दोनों पैटर्न से करना। लास्ट वाली जो पैटर्न की थी हमने, कंपैरिजन की थी, वो कंपैरिजन से भी सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट 17 नंबर पर आ जाओ। बढ़िया क्वेश्चन है 17 नंबर भी। फाइंड आउट द मास ऑफ 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर। कॉपर एटम और मॉलिक्यूल्स दोनों कह सकते हो, ओके। तो क्या कैलकुलेट करना है अब समझना। यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स है कॉपर के? 10⁻21, उसका मास निकालना है। बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉपर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 63.5। ये फिक्स है। अब समझो क्या लिखेंगे हम। एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 1 मोल होता है। तो मतलब एवोगैड्रो नंबर 0.6.02 टू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होंगे? उसके मोलिकुलर मास के बराबर होंगे। मोलिकुलर मास 63.5। तो हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है? ये इतने एटम्स में इतना मास होता है, तो हमें तो कैलकुलेट किसके लिए करना है? इतने मॉलिक्यूल्स के लिए। तो हो गया आंसर, बस यही आंसर है। तो 63.5 इंटू 10⁻21 बाय, नीचे एवोगैड्रो नंबर एन लिख लेता हूं मैं, ओके। बस ये हो गया आंसर। और आंसर क्या आएगा? ग्राम में आंसर आएगा। और कैलकुलेशन करोगे तो 63.5 10⁻21 एवोगैड्रो नंबर जी 6.02 टू 10⁻23। कैलकुलेशन कितना आ रहा है? 0.106 ग्राम। ये आंसर आ रहा है। ये आंसर भी वैलिड है, ओके। ये आंसर भी वैलिड है। तो बहुत सिंपल तरीके से आंसर लिखने होते हैं। अगर नंबर्स गिवन है तो इस तरह के कंपैरिजन कर लो, लिख लो। चलो उसके बाद 18 नंबर पर आ जाओ। चलो 18 नंबर क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम नाइट्रोजन। 1 ग्राम नाइट्रोजन गिवन है और उसमें क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और साथ में नंबर ऑफ
एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। तो N2 एक मॉलिक्यूल है और उसमें एटम कितने, 2 है, समझ रहे हो ना। तो अब क्या करोगे, यहां से पहले मोल में ही कन्वर्ट करो इसे, ग्राम गिवन है, मास गिवन है, तो इसे मोल में कन्वर्ट कर दो। तो मोल इज इक्वल टू कितना होगा, 1/N2 का मॉलिक्यूलर मास 28 हो गया ये मोल। 1/28 क्या है, मोल है, समझना। अब बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर ना, Na ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो यहां पर क्या लिखोगे, 1/20 मोल इज इक्वल टू हाउ मच। तो आंसर क्या आएगा बोलो यहां पर, 1/28 सामने Na/1। तो ये हुआ क्या, मॉलिक्यूल्स, क्या हुए ये मॉलिक्यूल्स। अब एटम्स निकालने हैं, तो एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो आगे, समझ रहे हो ना। आगे क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो एटम्स हो गए, ये मॉलिक्यूल्स है। तो कुछ नहीं करना होता, एटोमिसिटी जो पढ़ी हमने वही है। एटोमिसिटी जो आता है ना मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स की एटोमिसिटी जो होती है वो आगे मल्टीप्लाई करो तो वो हो गया तुम्हारा एटम का आंसर। तो ये था आंसर 18 नंबर, ये भी लिख लो। चलो 19 नंबर, क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। और क्या कैलकुलेट करना है हमें, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। वॉल्यूम गिवन है, मोल्स कैलकुलेट करने हैं, कैलकुलेट फॉर्मूला ये अप्लाई कर दो, क्लियर ना। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सिंपल सा ये वाला। तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना लीटर में है, 11.2 बाई कितना होगा एसटीपी पर 22.4, तो कितना हुआ 1/2 मतलब 0.5 मोल। तो आंसर होगा 0.5 मोल। तो बहुत से सिंपल से क्वेश्चन है, यहाँ पर कंपैरिजन में क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। हाँ कैलकुलेशन कंपलसरी आना चाहिए। होमवर्क दे रहा हूं एक, 20 नंबर होमवर्क है, लेकिन समझना क्या है, हल्का सा ट्विस्ट है इसमें। 20 नंबर होमवर्क तुम्हारा, यहां पर 1/2 ग्राम, 1/2 ग्राम, ग्राम के लिए जी लिखते हो, ओके, एम नहीं लिखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ये गिवन है। और इसके लिए तुम्हें मास, नंबर, वॉल्यूम, एटम सब कुछ कैलकुलेट करना है। सिर्फ यहां पर अब कैलकुलेशन क्या करना है तुम्हें, यहां पर मास कैलकुलेट, नंबर कैलकुलेट करो, वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट करना है तुम्हें। पॉइंट समझना यहां पर ये क्या है, हाफ ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब कितना, तो हाफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो याद रखना 1 ग्राम एटम मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल लिखना 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर होता है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होता है, याद रखना 1 मोल के बराबर है। तो यहां पर कितना दिया हुआ है, 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो क्या लोगे तुम, हाफ मोल लेना है तुम्हें हर बार। ये गलती की तो आंसर गलत। ऐसा नहीं है ये वजन दिया हुआ है, ग्राम मॉलिक्यूल, पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल का वजन नहीं दिया, समझना। तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है वो, अगर इसी तरह 1 ग्राम एटम गिवन है, 1 ग्राम एटम, तो वो 1 मोल ही है। 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल, उसी तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल ही लेना है।
तो यहाँ पर हाफ है तो हाफ मोल लेंगे। तो ये सब कुछ कैलकुलेशन करना है तुम्हें, किसके लिए? हाफ मोल के लिए। O2 में हाफ मोल लेकर कैलकुलेशन करो, मास मिल जाएगा तुम्हें। हाफ मोल है तो मास कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। नंबर भी कितने हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। आधा मोल है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। एटम्स कितने होंगे? तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे एवोगैड्रो नंबर से। तो बहुत सिंपल है, खास देखना, कैलकुलेशन करना ही है। तो ये होमवर्क तुम्हारा 20 नंबर। तो ये था मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ इल्यूस्ट्रेशन। और भी बहुत सॉल्व करने हमें आगे, और लेकिन प्रैक्टिस करते रहना। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। 3 चीजें दिमाग में अगर फिक्स करोगे तो सारे आंसर हो ही जाएंगे, ये वाली चीज।